शास्त्रों और पुराणों के अनुसार संसार में विधवाएं 3 प्रकार की मानी गई हैं। पहली वे जिनका पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो, दूसरी वे जो अविवाहित रहकर पिता के घर में ही वृद्ध हो जाती हैं और बिना स्वामी के जीवन का कष्ट सहती हैं, और तीसरी वे जिनका विवाह तो हुआ है परंतु किन्हीं कारणों से 1 वर्ष तक पति पत्नी का मिलन नहीं हो पाया हो। परंतु ओडिया पुराणों में जीवित विधवा की सबसे अद्भुत कथा भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी है। महादेव को लगा श्राप एक समय की बात है। आर्षि सनत कुमार वैकुंठ से भगवान विष्णु का निर्माल्य पवित्र प्रसाद लेकर आ रहे थे। मार्ग में महादेव ने आर्षि को प्रणाम किया तो प्रसन्न होकर ऋषि ने वह प्रसाद महादेव को दे दिया। शिवजी उस प्रसाद को पाकर इतने आनंदित हुए कि वे वन में डमरू बजाकर नृत्य करने लगे। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी और सहचरी हूं, फिर भी आपने अकेले ही उस दिव्य प्रसाद का भोग कर लिया। जो पुरुष अपनी पत्नी को भूलकर स्वयं भोजन करता है वह महापापी है। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया कि जिस ब्राह्मण आर्षि के कारण महादेव इतने मग्न हैं, भविष्य में ब्राह्मण कभी शिव की सीधी पूजा नहीं करेंगे और न ही उनका प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस भूल को सुधारने के लिए महादेव ने वचन दिया, आज के बाद मैं कभी भी भोजन अकेले समाप्त नहीं करूंगा। मैं सदैव तुम्हारे लिए अपनी थाली में कुछ अंश झूठा छोड़ दूंगा। यहीं से पति का झूठा खाने की परंपरा का जन्म हुआ, जिसे पत्नियां अमृत मानकर ग्रहण करती थीं। माता पार्वती की प्रचंड भूख एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कैलाश पधारे। पार्वती जी ने उनके लिए 56 भोग तैयार किए। देवताओं का नियम है कि उन्हें केवल एक बार ही परोसा जाता है। जब शिव और विष्णु भोजन करने बैठे तो महादेव अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पार्वती के लिए भोजन छोड़ दाहने हेतु धीरे धीरे खा रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने लीला रची और आग्रह किया, भैया रुकिए मत, क्या भोजन स्वादिष्ट नहीं है? आपको पूरा भोजन करना ही होगा। अतिथि के सम्मान और भाई के प्रेम में आकर महादेव ने पूरी थाली साफ कर दी और पार्वती के लिए कुछ नहीं बचा। जब पार्वती जी भोजन करने आईं तो उन्होंने देखा कि बर्तन खाली हैं। उसी क्षण उनमें एक आदिम और प्रचंड भूख क्षुधा जाग उठी। उन्होंने महादेव को चेतावनी दी, यदि आपने मुझे भोजन नहीं दिया तो मैं इस संपूर्ण जगत को निगल जाऊंगी। धूमावती का जन्म जब ध्यानमग्न महादेव ने कोई उत्तर नहीं दिया तो माता पार्वती की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने अपना मुख खोला और समस्त वनों, जीव जंतुओं और पूरी सृष्टि को निगलना शुरू कर दिया। अंत में प्रचंड क्रोध में उन्होंने स्वयं भगवान शिव को ही निगल लिया। जैसे ही शिव उनके भीतर पहुंचे, उनके गले का विष हलाहल पार्वती के शरीर को जलाने लगा। उनके रोम रोम से काला धुआं निकलने लगा। जलन इतनी असहनीय थी कि उन्होंने तुरंत महादेव को बाहर उगल दिया। महादेव सुरक्षित बाहर तो आ गए परंतु वे अत्यंत रुष्ट थे। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने अपने ही पति का भक्षण कर स्त्री धर्म की मर्यादा तोड़ी है। चूंकि तुमने अपने पति को निगल लिया था इसलिए अब तुम इसी रूप में विधवा बनकर रहोगी। धुएं की देवी क्षण भर में पार्वती के रंगीन वस्त्र सफेद हो गए। उनके हाथों की चूड़ियां टूट गईं और माथे का सिंदूर मिट गया। वे धूमावती कहलाईं, 10 महाविद्याओं में से 7वीं स्वरूप। वे एक वृद्ध और दुर्बल विधवा के रूप में रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। प्रतीक, उनका वाहन कौआ है। उनके हाथ में सूप कुलिया है जो सत्य और असत्य को अलग करने का प्रतीक है। पूजा, अन्य देवियों को मिठाई चढ़ती है पर माता धूमावती को क्रोध के प्रतीक के रूप में पकौड़ी, समोसा और बड़ा जैसी चटपटी चीजों का भोग लगाया जाता है। आज भी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पीताम्बरा पीठ पर माता धूमावती का भव्य मंदिर है जहां वे विधवा रूप में पूजी जाती हैं।